हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। आप उसको क्यों पूछ रहे हो? जब से होश संभाला है एक ही तो बात सुनते आए हैं कि मैं उसका और वो मेरी। मानता हूँ हम लोगों की भी यही इच्छा थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम बड़े होते होते इतने बड़े निकम्मे बनोगे। आप उसके लिए लड़का ढूंढिए, मैं उसे मना लूंगा। उसकी जुदाई का दुख मुझसे सहा नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम वो शांति से तो जी। अरे नहीं मानेगी वो। जब तक तुम उसके सामने खम्भे की तरह गड़े रहोगे, वो किसी और से कभी शादी करने के लिए राजी नहीं होगी, समझे? इसीलिए कहता हूँ भाग जाओ, कहीं दूर भाग जाओ और सालों के बाद लौट कर आना। नहीं आओगी तो भी चलेगा। क्या है तुम्हारा, तुम्हारे लेनदारों से छुटकारा हो जाएगा और मैं मेरी बेटी की शादी कहीं और करवा सकता हूँ, समझे? यार, इन लोगों ने बहुत बात जाने की। के लिए पैसे नहीं है। ये ले पैसे, अरे रखो, और इसे लौटाने के बहाने भी वापस नहीं आना। अरे राजनीति नहीं, ये तो तरकीब है लेनदारों से बचने की। जब मैं मोर्चे में शामिल होकर निकलता हूँ ना, तो मेरे लेनदार मुझे पकड़ नहीं पाते। सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे बीजेपी का मोर्चा मिला। उनके साथ चलते चलते मैं पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा। वहां पता चला कि उनको लेफ्ट जाना था और मुझे राइट, तो मैं निकल गया। इतना इंतजार करने के बाद मुझे कांग्रेस का मोर्चा मिला, तो जाकर तुम्हारे पास पहुंचा। ओह गॉड। कभी तुम इस मोर्चे में शामिल होते हो, कभी उसमें। ये मोर्चे वाले तुमसे कुछ कहते नहीं है क्या? कहते हैं ना, वो जो कहते हैं मैं भी वही दोहरा देता हूँ। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। वो सब छोड़ो, इधर आओ मेरे साथ। बेकार की बातें मत करो। मैंने कभी तुम्हें शादी की बात को लेकर परेशान किया है क्या? जब तक तुम्हारी सारी परेशानियां दूर नहीं हो जाती, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। कब तक? चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, ये साहब को पक्का कहा। आखिर एक दिन हम साथ साथ जिएंगे ना। बस मेरे लिए तो उतना ही काफी है। ऐसा नहीं हो सकता पूजा। मेरे सर पर उधारी का इतना बोझ है कि मैं एक चींटी का वजन भी नहीं झेल सकता। और सच पूछो तो ऐसे हालात में तुम भी मेरे लिए एक बोझ हो। हमें अलग होना ही होगा पूजा। अब तुम घर जाओ। अगर ये मोर्चा निकल गया तो शाम तक और कोई मोर्चा नहीं है। जी जी इसके पीछे पीछे ही होते हैं। कभी इस घर के लिए एक हफ्ते का राशन भी लाए हो? अब ये बात पिताजी मुझसे नहीं कह सकते माँ। ये लो, एक हफ्ते का राशन और उसके साथ पकाने के लिए सब्जी वगैरह। तू मच्छी लाया है? क्या माँ, मैं नहीं जानता कि इस घर में मच्छी नहीं बनती। फिर ये मच्छी की बदबू। हाँ, वो मैं मच्छी की मार्केट से जा रहा था तो वहां पर वो टोकरियां लेकर उठाते हैं ना लोग, तो चार मैंने भी उठा ली, ऐसे ही जस्ट फॉर चेंज। बेटा तुम ये सब। कौन सा ही काम मैं रोज रोज करने वाला हूँ? आप खाना बनाइए, मैं फटाफट नहा कर आता हूँ। माँ तुम खाना नहीं खा रही? मैं बाद में खाऊंगी। ऐसे थोड़ी चलेगा। इतनी मेहनत की है मैंने, मेरे हाथ का एक निवाला तो तुमको खाना ही पड़ेगा। अरे। क्या हुआ है तुझे बेटा? बहुत बड़ा गुलदस्ता दिया था ना माँ मैंने तुझे बातों का। बड़ा घर, नई गाड़ी, नौकर चाकर। सब कुछ तैयार है? लगता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा कभी भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेनदारों से पीछा छुड़ाने के लिए जो तू पागलों की तरह भागता फिरता है ना, मुझसे सहा नहीं जाता। तो फिक्र मत करो माँ, उसका रास्ता है मेरे पास। उसके बाद मेरे पीछे कोई नहीं भागेगा। अच्छा, ऐसा क्या है? जब होगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। हो सकता है पहले तुम्हें थोड़ा दुख हो, लेकिन मुझे कभी गालियां बद्दुआ मत देना।
और पापा का गुस्सा ठंडा हो जाए तो उन्हें समझा देना कि ये तो बुरा लड़का नहीं था। उसने जो भी कुछ किया जानबूझकर नहीं किया। और हमसे भी सीख के कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। जो लोग बॉडी ढूंढने गए सब वापस आ गए हैं। आज नीचे का पानी बहुत तेज खींच रहा है। बॉडी मिलने की उम्मीद कम है। आप मास्टर जी को घर ले जाइए। ये काजल नेक्स्ट मोड वही देख मुझे गुजराती को। लेकिन ये नेता जैसा कपड़ा पहन के यहाँ क्या कर रहा है? मार्च कर इसमें आया होगा। उसमें चेहरा या चेहरे पे मुझे समझ में नहीं आता है। ये मूछ तेरे बाप के खेत में नहीं उगाई है। अरे इनको तो हिंदी भी आता। अरे तुम लोग इन्हें जानते नहीं क्या? नहीं, ये प्रभात सिंह चौहान है। कौन लोग हैं ये? क्या कर रहे हैं यहाँ? साहब ये नए नए लोग हैं, अभी अभी आए हैं, इसीलिए आपको जानते नहीं हैं। हम लोग गुजरात से हैं तो क्या हुआ? 2 पीढ़ी से कलकत्ते में छक नहीं मार रहे हैं। हिंदी क्या, बंगाली भी तुमसे ज्यादा अच्छी बोलते हैं। बाबा टैगोर के श्लोक सुने हैं? नहीं वो तो नहीं सुना हमने। लेकिन शाम होते ही हमारे बाबा बेवड़ा पी के जो गाली बकता है हम तो बस वही सुना है। तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से किसी ने उस पैसा खाओ गुंडिया को देखा है? उसने आपके पैसे अभी तक नहीं लौटाए। वो इस बार मुझे दिखाई दे गया ना, मैं तो उसे जिंदा जला दूंगा। वो यही कहीं होना चाहिए। यही आ गया है। ए राजू बाबा, मछुआरा आए आए ये कौन? अबे बेवकूफ देखता नहीं है, भला आदमी नमाज पढ़ रहा है। वो देखो मेरी नौट। तो यहाँ तुम हो? मुझे लगा एक भला आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहा है। और धोखेबाज। मेरी वोट आ रही है। मालूम है तेरी वोट आ रही है, मेरे पैसे निकाल। अरे देखिए 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 देखिए, आपको तो पता है कि बारिश में जिसकी वोट पहले आती है उसको नीलामी में 1.5 लाख रुपया मिलता है। आपको तो पता है क्या? हाँ तो मैं शाम को दे दूंगा ना आपको। अरे तो फिर भी बाकी रहेंगे। आप कमाल करते हैं, जो वोट पहले आई है वो जाएगी भी पहले और कल आएगी भी पहले। तो कल शाम को भी 1.5 लाख मिलेंगे मिलेंगे। हाँ अब बताइए कुल मिला के कितने हुए? 1.5 3 मुझे आपको देने कितना? 3.5 बच्चे 25,000 बच्चे हाँ? मतलब आपको मुझे 25,000 देना है, बराबर? हाँ? कब दोगे? 25,000 कब दोगे? ये क्या कर दिया इसको? यार उल्टा वही कर्जेदार हो गया इसका। बिल्कुल यार, एक बहुत सैड न्यूज़ है यार। घर वाले बहुत परेशान हैं, सब के सभी। नहीं उसने बहुत बड़ा एक ना स्टेप लिया अपनी लाइफ के साथ, और पीछे जो उसके हालात थे ना वो ऐसे लग रहा था कि ये बंदा मतलब कि जैसी बातें कर रहा है उसका कुछ रिजल्ट एक खतरनाक ही होगा। तो अब फैमिली सोच रही है कि हमने क्यों वैसी बातें की। भाई एक और न्यू एंट्री हो गया। वो तो भाई अपना छुप रहा था इससे, इसने सोचा कि कोई भला आदमी भाई नमाज पढ़ रहा है। जब इसने देखा तो वही था
इसने इसके पैसे देने हैं। अब देखो यार उसने आगे से इसको भाई गोली कैसे कराई है कि आप 25,000 देना निकालो मेरा, सारे गिना के उनसे ही 3-4 बोटे बोरा आ रही हैं मेरी। हाँ बोट है। भाई ऐसे ही वो जो लड़का है ना उसने भाई सबको बातों बातों में बता दिया था कि वो जो करने जा रहा है, लेकिन अब ऐसा करना तो नहीं चाहिए था क्योंकि अब सब घर वाले जो है उसके वो बहुत परेशान है। और इधर भाई उसने भी पैसे देने थे और ये जो बंदा है इसने भी पैसे देने इनके। अब ये जो बातों बातों में बहका तो लिया कि 25,000 निकालो मेरे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब भाई मसला ये है कि उसका कोई पता नहीं लग रहा। हर एक तरह से उन्होंने तलाश भी किया है, लेकिन उसने भाई हर एक को स्टोरी मतलब सुना दी थी पहले ही, एक जो मतलब क्योंकि कर्जे में बहुत ज़्यादा विवाद है। लेकिन ये जो नई एंट्रीज हुई है ना 3, ये भाई बहुत एक कमाल की है। मछुआरा डेंजर मछुआरा आ रहा है बोट के ऊपर बैठ कर। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।